और मेरी शादी को आज 4 महीने हो गए हैं। इन 4 महीनों में टी ने बहुत बार कोशिश की कि मेरा मन जीतने के लिए, पर मैंने उसे हमेशा ही इग्नोर किया क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टी से शादी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने जोर जबरदस्ती करके उससे मेरी शादी कराई। मैं तो आयु को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसने तो बहुत सारे लड़कों को दीवाना बना रखा था और मुझे भी अपना दीवाना बना लिया था। मैंने बहुत कोशिश किया था आयु का मन जीतने के लिए और मैंने उसका मन जीत भी लिया था। हमारे प्यार को 2 महीने हुए थे। फिर मैं आयु से शादी करने के लिए अपने घर में मम्मी पापा को बोलता हूँ तो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मना कर देते हैं, पर मैं घबराता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा तो मेरे पसंद को कभी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। बचपन में मैं जब आइसक्रीम खोजता तो मेरे मम्मी पापा मुझे हलवा ला के देते और मैं सोचता था कि मैं आर्ट्स में पढ़ूंगा, पर उन्होंने मुझे साइंस में ज़बरदस्ती डलवा दिया। अब मेरी शादी में भी वो बाधा नहीं देंगे, ऐसा तो मैं सोच ही नहीं सकता। सुनो आयु, मेरी फैमिली ना माने तो ना सही, हम भाग के शादी कर लेंगे। सुनो जंगकुक, मैं एक अच्छा सा शादी चाहती हूँ जिसमें हम दोनों की फैमिली की सहमति हो और फिर कितना मज़ा आएगा शादी में, है ना? पर ऐसे भाग के शादी करना मुझसे संभव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ भाग कर शादी नहीं कर सकती जंगकुक। आयु की शादी किसी और से हो गई। इसके बाद मम्मी पापा ने मिलकर मेरी शादी टी से करवा दी। शादी के बाद ही मुझे जॉब मिल गई और मैं टी को लेकर दूसरी सिटी में चला आया। इस शहर में आके हमने एक घर लिया जहाँ सिर्फ मैं और टी रहते हैं। इस घर में आके हम दोनों के बीच दूरियां और बढ़ने लगी और दूरियां मैं ही बढ़ा रहा था अपनी तरफ से। रात होते ही मैं टी को दूसरे रूम में भेज देता था सोने के लिए। एक दिन टी मेरे लिए खीर बनाती है क्योंकि खीर मुझे बहुत पसंद है। मैं ऑफिस से आके फ्रेश होके खीर खाता हूँ। 2 चम्मच खीर खाने के बाद जानबूझ के मैं गुस्सा हो जाता हूँ। गुस्से से टी को डांटने लगता हूँ। क्या बना है ये सब? ये सब क्या इंसान खाता है या जानवर? जानवर भी तो नहीं खाएगा ये सब। सच कहूँ तो टी ने खीर बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनाया था, पर मैंने जानबूझ के टी को डांट दिया। पहले जब मैं ऑफिस से घर आता था तो देखता था टी तैयार होकर सज धज के बैठी है, मेरा इंतजार कर रही है। वो टी सच में देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, आयु से भी ज़्यादा खूबसूरत। पर मैं जानबूझ के गुस्सा करता था और टी को बोलता था, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? इतना तैयार तैयार होकर बैठी रहती हो, जाओ जाके काम करो। एक रात अचानक से ही मेरी नींद टूट जाती है तो मैं सुनने पाता हूँ कि बगल वाले रूम से रोने की आवाज़ आ रही है। तो मैं समझ जाता हूँ कि टी बैठ बैठ के रो रही है। तो मैं जोर से चिल्ला के गुस्से से बोलता हूँ, कल मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है मुझे ऑफिस में, ओके मीटिंग है मेरा। तो इतना नाटक ना करके जल्दी से जाके सो जाओ, मुझे भी सोने दो। इस तरह से मैं मम्मी पापा का सारा गुस्सा टी के ऊपर निकालता था क्योंकि मैं चाहता था कि टी अपने घर में जाके सब बताए और मेरे मम्मी पापा के पास ये खबर जाए कि टी के ऊपर मैं अत्याचार कर रहा हूँ, उसे ऐसे परेशान कर रहा हूँ। पर टी जैसी है वो लगता नहीं है घर में कुछ भी बताएगी। बीच बीच में मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद को फिर कठोर कर लेता हूँ। एक दिन मैं टी पर बिना मतलब ही जबरदस्ती गुस्सा करने लगता हूँ, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है ये मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उस पर गुस्सा करता था क्योंकि घर बिल्कुल साफ नहीं था। इतनी छोटी सी बात को लेकर मैं गुस्सा करता हूँ जानबूझ के। तो टी जो इतने दिनों से सब कुछ सह रही थी, मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी, पर आज वो बर्दाश्त नहीं करती है। टी रोते हुए चिल्ला कर बोलती है, देखो आप मुझसे शादी क्यों की? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आप मुझसे शादी नहीं करते, ऐसी मेरी लाइफ तो खराब नहीं होती ना। और आप जिसको पसंद करते थे उससे शादी कर लेते, इससे तो आप अच्छे रहते, मैं भी अच्छी रहती ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये जानते हुए भी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? और शादी के इतने दिनों बाद भी, इतने महीने बाद भी आपने कभी मुझे हैप्पी किया नहीं किया, उल्टा हमेशा बिना मतलब बिना वजह मुझ पर गुस्सा करते रहे, मुझे डांटते रहे और मैं नहीं सह पा रही, मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं अगर आपको इतनी ही पसंद नहीं थी तो आप जिसको पसंद करते थे उससे शादी कर लेते। आप मुझसे शादी करके मेरी लाइफ क्यों फेल किया आपने? क्यों खराब किया आपने मेरी लाइफ?
ये सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं बोलने लगता हूँ, क्या ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की, अपनी खुशी से की तुमसे? ये शादी तो मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मुझे तुमसे करा दी। मैं इतना गुस्से में था कि मैं गुस्से से ती की ओर आगे बढ़ने लगा, उसे थप्पड़ मारने के लिए। ती डरते हुए पीछे जा रही थी कि अचानक सीढ़ियों से पैर फिसलकर सीढ़ियों से नीचे ती गिर जाती है। सीढ़ियों से नीचे गिरते टाइम ती के सर में बहुत ज़्यादा चोट लगती है और सर से ब्लड निकलने लगता है। पूरा घर में ब्लड फैल गया है। ती फ्लोर में गिर के बहुत छटपटा रही थी, बहुत तड़प रही थी, उसे तकलीफ हो रही थी। तड़पते तड़पते ती आंखें बंद कर लेती है और मैं उसे चौंकते हुए बस देखता रहता हूँ। ये क्या हो गया मुझसे? आज मेरी वजह से ती मर गई। मैं तो ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ती मर जाए। मैं तो उसे प्यार करता हूँ और ये बात तो मैंने उसे कभी बताया भी नहीं है। नहीं, ती मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती है। ये क्या हो गया मेरी वजह से? आज मेरी वजह से मेरी टी मुझसे दूर हो गई। क्या इस समय को रोका नहीं जा सकता, पीछे नहीं लिया जा सकता? कोई इस समय को प्लीज रोक दो, इस समय को प्लीज पीछे ले चलो। मैं अपनी टी को नहीं खो सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी टी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज टी उठो। मैं अब तुम पर कभी गुस्सा भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे पास तुम्हें मारने के लिए भी नहीं आऊँगा। हम दोनों अच्छे से रहेंगे अब से। टी प्लीज उठो ना टी। जंकुक रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब जंकुक को होश आता है तो उठ के वो देखता है कि फ्लोर में कोई लाश है ही नहीं, सिर्फ ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ है फ्लोर पर। यहाँ पर तो टी की लाश पड़ी हुई थी, तो अभी टी की लाश कहाँ गई? तभी जंकुक को किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो जंकुक चौंकते हुए सोचता है, घर में तो मेरे और टी के अलावा कोई भी नहीं है और घर की चाबी भी मेरे और टी के पास है, किसी और के पास नहीं। तो इसका मतलब बाहर से तो कोई घर के अंदर आ नहीं सकता। तो फिर किचन में है कौन? जंकुक उठकर धीरे धीरे किचन की ओर जाता है। किचन में वो जाके देखता है कि टी उसके सामने खड़ी है, खाना बना रही है और टी जंकुक को देख के हंस देती है और बोलती है, जंकुक तुम उठ गए, अच्छा वो तुम उठ गए। यहाँ के थोड़ा तुम खाना देखते रहो ना, मैं जाके थोड़ा फ्लोर साफ करके अभी आती हूँ। हाँ, मैं अभी जाऊंगी और तुरंत आ जाऊंगी। तुमने क्या किया है घर का? तुम्हें कुछ पता भी है? पूरा फ्लोर में ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ है। मैं साफ करके अभी आती हूँ, ठीक है? देखना अच्छे से खाना जल ना जाए, नहीं तो देखना फिर मैं क्या करती हूँ। जंकुक बस टी को चौंकते हुए देखते रहता है और मन में सोचता है कि कल शाम को तो टी मर गई थी और अभी तो 3 बज रहे हैं, सुबह भी नहीं हुई है। इतनी रात को टी क्या कर रही किचन में, क्यों खाना बना रही है वो? जंकुक यही सब सोच रहा था कि उसे याद आता है कि टी तब से गई है पर अभी तक आई क्यों नहीं। तो जंकुक वहाँ से जाके देखता है कि फ्लोर एकदम क्लीन, एकदम साफ चमक रहा है। तो जंकुक रूम में जाके देखता है कि टी सोई है बेड में आंखें खोलकर। जंकुक टी को बहुत बार बुलाता है उसका नाम लेके, पर टी बिल्कुल आवाज़ नहीं देती, कुछ सुनती ही नहीं है। तो जंकुक सोचने लगता है कि क्या ये सब मेरा वहम है? क्या मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ? अगर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ तो फिर ये फ्लोर साफ किसने किया और खाना भी किसने बनाया? ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात होती है। रात होते ही टी उठ जाती है और उठ के अपना काम करने लगती है, खाना बनाती है और जंकुक के लिए खीर बना के ले जाती है और बोलती है, तुम्हारा फेवरेट खीर बनाई हूँ, लो खाओ। अच्छा टी, क्या तुम सच में जिंदा हो? नहीं मतलब तुम मरी नहीं क्या? नहीं तो मैं क्यों मरूंगी? नहीं मतलब कल ही तो तुम मर गई थी ना, मतलब तुम सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, तुम्हारे सर में चोट लग गई थी, फिर बहुत सारा ब्लड निकला था और तुम फिर मर गई थी। कुछ याद नहीं है क्या तुम्हें? अरे आप भी ना क्या जो बोल रहे हो? एक सर में छोटी सी चोट लगने से मैं मर जाऊंगी क्या? मैं नहीं मरी हूँ। और आप ये सब ज्यादा मत बोलो, आप खीर खाओ। पर उस दिन मैंने तुम्हें अपने हाथ में पकड़ के देखा था, तुम सांस नहीं ले रही थी, तुम्हारी हार्ट बीट बंद थी, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तुम सच्चीमुच मर गई थी। तो फिर अभी कैसे? जब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? तुम्हें अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे टच करके देख लो, मैं जिंदा हूँ या नहीं। ये बोल के जंकुक की ओर टी अपना हाथ बढ़ा देती है और जंकुक टी का हाथ पकड़ के देखता है कि टी का हाथ बिल्कुल ठंडा है, पर जंकुक कुछ बोलता नहीं है। फिर दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दोनों साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो जंकुक बोलता है, टी प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। पर क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा और गंदा बिहेव किया है टी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। पर आप ये सब अभी क्यों बोल
ये सब अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं और फिर और कभी तुम्हें ये सब कुछ बोल नहीं पाया तो वो टाइम अगर मुझे नहीं मिला तो मिलेगा आपको, वो टाइम भी मिलेगा क्योंकि मैं आपके पास ही हूँ। शादी के इतने महीने बाद आज दोनों ने एक साथ स्पेंड किया बहुत सारा टाइम। आज दोनों का प्यार कंप्लीट हुआ, दोनों का मिलन हो गया और दोनों मिल के रहने लगे अब से। जंगकुक मॉर्निंग में उठ के देखता है कि ती आंखें खोलकर सोई हुई है और ती को बुलाने पर भी ती कोई आवाज़ नहीं दे रही है, बस ऐसे ही नीचे पड़ी है जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। ती ऐसे ही सोती रहती है, पूरा दिन बीत जाता है, रात होते ही ती उठ जाती है। दोनों मिलके खाना बनाते हैं, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, फिर दोनों मिलके खाना खाते हैं, फिर दोनों प्यार करते हैं, फिर रात होती है, फिर दोनों सो जाते हैं। मॉर्निंग होने के बाद ती सोई रहती है और उठती नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों बहुत खुशी से एक साथ रहने लगे। जो भी कोई उन्हें देखेगा तो सोचेगा कि दोनों न्यूली मैरिड है। ऐसे ही उनका प्यार बढ़ते लगा, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा डीपली प्यार बढ़ने लगा। जंगकुक आप कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? जंगकुक ती को हक करके बोलता है, नहीं ती, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास हूँ और हमेशा रहूँगा। ती हमेशा जंगकुक से यही सवाल पूछती रहती है और जंगकुक से यही आंसर देते रहता है। अचानक से एक दिन दरवाजे में कोई नॉक करता है, कॉलिंग बेल बजाते रहता है और बोलता है दरवाज़ा खोलो। जंगकुक, आज मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा जंगकुक, वो लोग मुझे लेने के लिए आ गए जंगकुक। ये तुम क्या बोल रही होती? कौन तुम्हें लेने के लिए आए हैं और क्यों लेने के लिए आए हैं? मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा ती। जंगकुक, क्या तुम सुन नहीं पा रहे हो? वो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं और मुझे लेने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ जंगकुक, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ जंगकुक, प्लीज तुम मुझे कहीं जाने मत दो, मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ जंगकुक। अचानक से दरवाजा तोड़ के बहुत सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देख के जंगकुक थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा, बस चौंकते हुए सब देख रहे हैं। और उन्हीं के बीच बहुत सारे कैमरे वाले भी हैं जो फोटो उतार रहे हैं। उनके बीच से एक पुलिस वाला सामने आता है और अपने नाक में हैंकी रख के बोलता है, आप उस सड़ी हुई लाश को पकड़ के क्यों सोए हुए हो? जंगकुक अपने सामने की ओर देखता है कि ती अभी भी आंखें खोल के सोई है, एकदम निर्जीव के जैसे, जिसमें प्राण ही ना हो। और तभी जंगकुक बोलता है, ये सब क्या बोल रहे हो पुलिस ऑफिसर? वो मेरी वाइफ ती है और वो सड़ी हुई लाश क्यों बनने जाएगी? वो अभी ठीक थी, मुझसे बात कर रही थी, आप लोगों को देख के अभी वो सो गई है। ये बातें सुन के वहाँ पर खड़े सारे लोग बस उन दोनों को देख रहे हैं। उनमें से तो एक ने बोलना शुरू किया, क्या सच में आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके पास एक सड़ी हुई लाश पड़ी है? उसका चेहरा तो पहचान में ही नहीं आ रहा, बॉडी पूरी फूल गई है, बहुत बदबू आ रही है उससे। ये सब सुन के जंगकुक गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो मेरी वाइफ ती है, वो शादी से पहले जैसी थी अभी भी वैसी है। वो सड़ा हुआ बदबूदार लाश क्यों बनने जाएगी? वो जैसे थी अभी भी वैसी है। अच्छे से आप लोग देखिए, आप लोग क्या पागल हो गए हो? आप लोग ठीक से देखिए, वो कितनी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, कितनी क्यूट है मेरी ती। ती अभी भी पहले के जैसे ही है, बिल्कुल भी बदली नहीं है। आप लोग जाइए तो यहाँ से। जंगकुक की बातें सुन के भीड़ में खड़े लोग जंगकुक को तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, पागल बोलने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो पुलिस उस भीड़ को धकेलते हुए घर के बाहर निकाल देती है। जंगकुक ने बहुत कोशिश की पर उन्हें रोक नहीं पाया, वो ती को ले गए। एक महीने के बाद जंगकुक अभी पागल खाने के हॉस्पिटल में है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जंगकुक का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका नाम है राजीव वर्मा। वो जंगकुक से बहुत अपनापन महसूस करते हैं, वो जंगकुक का अपना भाई जैसा ही मानते हैं और उनका ट्रीटमेंट जंगकुक का वही कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा एक खुश मिजाज इंसान है, वो पागलों का इलाज करके उन्हें ठीक करना अपना एम बना चुके हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके पास जो भी पेशेंट आए वो ठीक हो जाए कैसे भी, इसलिए उन्होंने कभी शादी ही नहीं की है अभी तक। जंगकुक डॉक्टर वर्मा से जब मिलता है तो उससे बात करके उसे अपनापन ही लगता है, जैसे कि वो किसी अपने से बात कर रहे हैं। तो जंगकुक अपनी सारी बातें डॉक्टर वर्मा से खुलकर बताता है। तो डॉक्टर वर्मा एक फ्रेंड बनने की तरह उसे जंगकुक को अच्छे से समझाते हैं और बोलते हैं, जंगकुक पूरा ना मानो तो मैं यही बोलूँगा
कि तुम अंदर ही अंदर भले ही टी से प्यार करते थे, पर बाहर ही तुम उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत तकलीफ देते थे, उसे हर्ट करते थे, जो कि अंदर से तुम्हारा मन नहीं चाहता था, फिर भी तुम करते थे। यही तुम्हें मन ही में अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, ये दुख, ये गम। इन सब बातों के लिए तुम मन ही मन अंदर ही अंदर गिल्ट में थे। और इसी बीच एक हादसा हो गया कि टी का वो एक तरफ से मर गई वो, तो उसके बाद वो गिल्ट भी तुम्हें और ज़्यादा जीने नहीं देने लगी, तुम्हें परेशान करने लगी, और इतना सारा गिल्ट तुम्हारे अंदर अंदर तुम्हें खाने लगा। इसलिए तुम एक सपने की दुनिया में जीने लगे। तुम अपने माइंड में कल्पना करने लगे, इमेजिन करने लगे कि मरी नहीं, जिंदा है, और तुम उसके साथ अपनी लाइफ बिता रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, हंसी खुशी एक मैरिड लाइफ बिता रहे हो। इन शॉर्ट कहने को अगर जाए तो तुम मतलब सपनों की दुनिया में जी रहे थे। ये सब तुम्हारे माइंड का ही मतलब काम है कि वो तुम्हें सपनों की दुनिया में, एक काल्पनिक दुनिया में तुम जी रहे थे। ये सब सुनकर जंकुक बोलता है, पर टी ने जो मेरे लिए खाना बनाया था और फ्लोर जो साफ करके रखती थी, घर साफ करके रखती थी, अगर टी मर गई थी तो ये सब करता कौन था? डॉक्टर वर्मा जंकुक को एक फोटो दिखाते हुए बोलते हैं, ये फोटो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे घर की फ्लोर की है, जो घर में देखो कितना ब्लड पड़ा हुआ है। और ये कब की फ़ोटो है पता है? जिस दिन वो लोग तुम्हें मेरे क्लिनिक में लेके आए थे उस दिन की है। तुम मुझे क्या बोले थे पता है? तुमने मुझे बोला था कि हम टी ने घर साफ करके, फ्लोर साफ करके रखा है, तो फिर अगर उसने साफ किया तो ये ब्लड कैसे आया बताओ? सच कहूँ तो तुम एक कल्पना की दुनिया में जी रहे थे, इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे थे, इसलिए सच क्या है झूठ क्या है तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर जंकुक चुपचाप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तो फिर डॉक्टर वर्मा फिर से बोलते हैं, जंकुक क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो रहा है कि नहीं? हाँ मुझे विश्वास है। तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ मुझे पूछना है कि उस दिन जो मैंने टी के साथ रात बिताई थी, हम दोनों जो साथ में थे, वो क्या था, या मैंने उसके लाश के साथ, इसके बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। इसके बाद डॉक्टर वर्मा जंकुक को और कुछ बोलते नहीं है और जंकुक भी और कुछ पूछता नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद जंकुक को रिलीज मिल जाता है। रिलीज के दिन जब जंकुक जा रहा था तो डॉक्टर वर्मा खुश होते हुए बोलते हैं, तुम मेरे छोटे भाई के जैसे हो। तुम्हें बस तुमसे यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ किसी के लिए कभी भी रुकता नहीं है, और टी का मरना बस एक एक्सीडेंट था। उस बात के लिए तुम खुद को अपनी जिम्मेदार मत समझो, उस बात को तुम भूल जाओ और जीने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने एक लंबी सी लाइफ पड़ी हुई है। अपनी फैमिली की ओर देखो, अपने मम्मी पापा का चेहरा देख के जीना शुरू करो, फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो। तुम मुझे प्रॉमिस करो जंकुक कि आगे जाके तुम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करोगे, एक अच्छी लड़की देख के उससे शादी करोगे और तुम्हारे एक क्यूट सा बेबी होगा। क्या तुम अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट नहीं करोगे? बोलो, तुम नहीं कर सकते क्या? हाँ मैं कर पाऊँगा। गुड। तुम्हें पता है मेरे क्लिनिक में आए हुए पेशेंट में से बहुत कम लोग ये जो ठीक होके जाते हैं, उनमें से तुम एक हो। इन कुछ दिनों में मुझे तुमसे एक लगाव हो गया है। तुम मुझे अपने छोटे भाई जैसे लगते हो। यहाँ से जाने के बाद कभी तुम्हारा मन हुआ तो मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ मैं मिलने के लिए आपसे जरूर आऊँगा। ये बोलकर जंकुक वहाँ से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर हंसने लगता है और बोलता है मन में, अच्छा हुआ इतने दिनों तक मैं नाटक करता गया और उन्हें समझ नहीं आया। जो भी हो मेरा नाटक काम में तो आया। मुझे शुरू से ही पता था ये लोग मुझे उल्टा सीधा बता रहे हैं कि टी मर गई है, वो लाश बन गई है, सड़ गई है, गल गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिनों से मैं जिसे अपने सामने देखता आ रहा हूँ, जिसके साथ मैंने रातें बिताई है, जिसका स्पर्श मैंने पाया है, उसको मैं पहचानूंगा नहीं क्या? ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि मैं कल्पनाओं में जी रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी टी जिंदा है, मुझे पता है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसलिए तो मैं अच्छा होने का नाटक कर रहा था। जैसे वो लोग मुझे छोड़ दे तो मैं बाहर निकल के अपनी टी के पास जा पाऊँ। जंकुक चलकर कब्रिस्तान की ओर जाता है और कब्रिस्तान पहुंचकर टी के कब्र के पास आके उसका कब्र खोदकर टी का लाश निकालता है। टी के लाश में तो कोई मांस ही नहीं, बस हड्डियाँ बची है। उसे पकड़कर जंकुक बोलता है, टी देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। टी देखो, तुम मुझे देखो ना, उठो टी। अब तो रात भी हो गई है, तुम रात होने से उठ जाती हो ना टी। अब उठ जाओ ना टी, प्लीज़ उठो।
जंकुक तुम आ गए जंकुक, तुम मुझे लेने के लिए आए हो जंकुक। तुम्हें पता है जंकुक वो लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग मुझे यहाँ लेके आके मट्टी के नीचे दफन कर दी जंकुक। वो लोग सच में बहुत बुरे हैं जंकुक। तुम्हें पता है जंकुक मट्टी के अंदर ना बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे में रहने में बहुत डर लगता है, ये तो तुम जानते हो ना जंकुक। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तुम्हें छोड़ के यहाँ रहने में जंकुक। तुम मुझे लेने आए हो जंकुक। तुम्हें पता है जंकुक, इस मिट्टी के नीचे रहते हुए ना मेरे शरीर में और मांस है ही नहीं, सब कीड़े वगैरह आके मेरे मांस खा गए, बस हड्डी ही हड्डी बची है। अब मैं सुंदर नहीं रही जंकुक, मेरी सारी सुंदरता चली गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जंकुक? तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओगे जंकुक? ठीक, तुम प्लीज मत रो और डरो मत, मैं हूँ ना और तुम्हें कुछ नहीं हुआ थी। तुम पहले की जैसे अभी भी सुंदर ही हो और हमेशा ही मेरे लिए सुंदर रहोगे। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ती और हमेशा करता रहूँगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे ती, हम दोनों एक साथ रहेंगे, फिर से हमारी लाइफ शुरू करेंगे, एक साथ हम जिएंगे, ठीक है? और वहाँ पर कोई हमें कुछ बोलने वाला नहीं रहेगा। तुम पहले की जैसे दिन में सोना और रात में उठ जाया करना, ठीक है ती? तुम मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो मुझे ती। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ती, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ती।